नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो मेरे भाई आज की जो क्लास है बेसिकली एक रिकॉर्डेड क्लास है जिसके अंदर मैं कुछ एक वोकैबुलरी को डील करके इस पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। ताकि क्या रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी क्लास मैंने लाइव भी ली थी बट लाइव में उतना वो नहीं आया तो फ्लो आना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं इस क्लास को छोटी छोटी रिकॉर्डेड करके मैं डालता रहूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर, जिससे आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैबुलरी का सेशन 1, ठीक है जी। ये रिकॉर्डेड क्लास है बेसिकली। देखिए मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन 1 मतलब पहली वोकैबुलरी समझने का काम करेंगे मेरे भाई। तो पहली वोकैबुलरी जो है वो बेसिकली हमारी कैंडिड, ठीक है जी। पहली जो वोकैबुलरी है बेसिकली वो क्या है, कैंडिड, ठीक है जी। मैं निमोनिक्स के थ्रू, फोटोज के थ्रू आपको समझाने का काम करूंगा। तो मेरे भाई कैंडिड का अगर मैं मीनिंग समझूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली ऑनेस्ट, ठीक है जी, एक तरीके से ईमानदार। टेलिंग द ट्रूथ, जो ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा सच बोलता हो, ठीक है ना, क्या करता हो, हमेशा सच बोलता हो। एग्जैक्ट और राइट, ठीक है जी। अब इसी के हमें सिनोनियम समझने, इसके सिनोनियम क्या होंगे भाई, फ्रैंक, ठीक है जी, एक फ्रैंक हो गया। ऑनेस्ट इसका सिनोनियम होगा, फोर्थराइट इसका सिनोनियम हो गया। तो ये बेसिकली इसके सिनोनियम हो जाते हैं। आप इसी के अगर एंटोनियम देखने का काम करोगे तो डेवियस, ट्यूनिंग, है ना, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, ये बेसिकली इसके उल्टे हो जाते हैं, यानी इसके एंटोनियम हो जाते हैं। जैसे कि भैया धोखेबाज टाइप इंसान जो होता है। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है मेरे भाई, टू प्रेसिडेंट हैव हैड कैंडिड टॉक अबाउट द करेंट क्राइसिस, यानी कि 2 पीएम ने बेसिकली क्या की, बात की किसके बारे में, जो करंट क्राइसिस हो रहे थे ना उसके बारे में एक ऑनेस्ट बात करी कि भैया इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है जी। एक ईमानदारी का ओपिनियन इन्होंने रखने का काम किया, एक ट्रूथ ओपिनियन रखने का काम किया दोनों ने, ठीक है जी। तो ये इसका मीनिंग समझ में आता है, टू ऑनेस्ट एंड टेलिंग द ट्रूथ, एक ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसी बात जो सच हो, ठीक है ना, कोई भी इसमें मतलब हेर फेर ना हो बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है कैंडिडेट का मीनिंग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे नरेंद्र मोदी और अगले हमारे प्रधानमंत्री दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, सच ही बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसी इमेज दिखाई गई है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला वर्ड दे रखा है, अगला दे रखा है भाई बैरिन। क्या दे रखा है मेरे भाई, अगला वर्ड दे रखा है आपके सामने वेरिन। सर इस बैरिन का मीनिंग क्या होता है, वेरिन का मीनिंग अगर आप समझेंगे वो होता है निष्फल या फिर फलहीन, एक ऐसी जगह, भूमि, कोई भी इंसान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब जो क्या हो, फलहीन हो। फलहीन को मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फल ना देता हो, कोई पेड़ है जो फल ना देता हो, ठीक है ना, फलहीन बोल सकते हैं। निष्फल यानी इसका कोई फल ना हो, तो कोई फायदा ना हो उसका, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसी जगह है जिसके ऊपर आप कुछ भी उगाओ वो उगती नहीं है। अगर इस लेडीज को मैं यहाँ पे रिलेट करने का काम करूँ तो इस लेडी को हम बांझ बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना। बांझ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी औरत जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है बेसिकली, ठीक है ना, जिसके बच्चे नहीं होते उसको हम बांझ कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रखा है, यूज्ड अबाउट अ लैंड और सॉइल, और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट और ग्रो ऑन, ठीक है ना, एक तरीके से कोई भूमि हो सकती है जिसके ऊपर सही से उगाया नहीं जा सकता। या फिर कोई लेडीज हो सकती है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जैसे सिनोनियम यहाँ पे दे रखा है अनप्रोडक्टिव, ठीक है ना। अनप्रोडक्टिव मतलब एक तरीके से जो प्रोडक्ट ना कर पाए, ठीक है ना, प्रोड्यूस ना कर पाए एक तरीके से, ठीक है। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, अनउपजाऊ, मतलब जिसपे जब मतलब कोई भी फसल उगती नहीं है। डेसोलेट, ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, अगर कोई भूमि है जिसपे आप पौधे लगाते हो जल्दी से उग जाते हैं, उपजाऊ उसे कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इफ अ वुमेन इज बैरिन शी इज अनएबल टू हैव बेबी, अगर कोई वुमेन जो है बैरिन है, बांझ है, तो उसका कोई भी बच्चा नहीं होगा, ठीक है जी, उसका रियल का बच्चा नहीं होगा वैसे, और गोद वगैरह वो ले सकती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग समझ में आता है। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड दे रखा है, अगला दे रखा है भाई ल्यूसिड, ठीक है भाई। ये जो सवाल है ना, ये जो वर्ड है बेसिकली एसएससी में बहुत बार पूछा गया, ये जो वर्ड है बेसिकली एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो मेरे भाई इस शब्द को आप जरूर याद करें, ठीक है जी। इसका मीनिंग क्या होता है, यूज्ड अबाउट समथिंग दैट इज सेड और रिटन क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कोई चीज़ कही गई है या फिर लिखी गई है जो बहुत आसान है समझने में, मतलब क्लियर है। जैसे यहाँ पे ये जो मैम है कहीं ना कहीं समझा रही है इनको, ठीक है ना, इनको समझाने का काम कर रही है और सबके चेहरे पे स्माइल सी दिखाई दे रही है, यानी कि इनको सही से समझ में आ रहा है, कायदे से सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सिनोनियम हो सकता है क्लियर या फिर राइट, ठीक है। इसी का एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई, बैगी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, एक तरीके से जो चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक दे रखा है,
She gave a clear and lucid account for her plans for the company's future. उसने एक क्लियर अकाउंट दिया, मतलब एक क्लियर एक तरीके से प्लानिंग बताई कि हमारी कंपनी का फ्यूचर कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ये मैम बताने का काम कर रही है। आगे दे रखा भाई ड्रग्स सी इज टेकिंग मेक हर ड्रोजरी एंड कन्फ्यूज्ड बट देयर आर टाइम्स व्हेन सी वाज क्वाइट ल्यूसिड। मतलब अभी के टाइम पे ड्रग वगैरह ले रही है और कंफ्यूज है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब वो बहुत ज़्यादा ल्यूसिड हुआ करती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हुआ करती थी, क्लीन हुआ करती थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मीनिंग समझ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड कहता है भाई ऑब्स्टिनेट। ठीक है जी, अगला वर्ड क्या कहता है, अगला वर्ड कहता है भाई ऑब्स्टिनेट। सर इस ऑब्स्टिनेट का अगर मीनिंग समझेंगे ना आप, ऑब्स्टिनेट का अगर मीनिंग समझेंगे तो इसका मतलब हो सकता है एक तरीके से इंसिस्टेंस। ठीक है ना, इंसिस्टेंस मतलब जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी होता है। ठीक है, क्या होता है वो जिद्दी होता है, किसी की बात को नहीं मानता हो। जैसे यहाँ पे मीनिंग समझा रखा है रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन द वे ऑफ द बिहेविंग। ठीक है ना, कोई बिहेवियर है, मतलब आप ना कोई चीज़ से, मतलब जैसे आपने बोल दिया कि ये काम मुझे चाहिए, तो फिर वो मुझे चाहिए, अपने मतलब जो बिहेवियर जो मेरा ओपिनियन है उससे मैं बदलूंगा नहीं, यानी कि मैं भाई क्या हूँ, एक तरीके से जिद्दी इंसान हूँ। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे ये सर जो बैठे हुए हैं बेसिकली, ये इससे बोलने कि भाई मेरा काम कंप्लीट कर दे, कह रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा, बोला कि नहीं मुझे अभी कंप्लीट कराना है। तो आप लग रहा है कि शकल से भाई इंसिस्टेंस होंगे, शकल से लग रहा है इंसिस्टेंस होंगे। ठीक है जी, यानी क्या होंगे, ऑब्स्टिनेट होंगे। सिनोनियम्स क्या होता है, स्ट्यूबर्न। ठीक है जी, इसका सिनोनियम हो सकता है स्ट्यूबर्न। एंटोनियम क्या होगा जी, फ्लेक्सिबल और डोसाइल। ये दोनों इसके सिनोनियम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डिटरमाइंड एंड विल नॉट गिव अप। ये भैया ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, और डिटरमाइंड, इसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये हार नहीं मानेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस ऑब्स्टिनेट का मीनिंग समझाया गया एग्जाम्पल के थ्रू। अगला दे रखा है सी वॉज अ बिग्ड एंड ऑब्स्टिनेट चाइल्ड। वो भैया एक मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा था और जिद्दी बच्चा था, है ना, वो जिद करता था हर चीज की। अगला देखिए, अगला दे रखा है भाई विजिलेंट। ठीक है जी, अगला वर्ड क्या दे रखा है, विजिलेंट। सर इस विजिलेंट का मीनिंग क्या होता है, इस विजिलेंट का मीनिंग क्या होता है, इस विजिलेंट का अगर आप मीनिंग समझेंगे तो क्या होता है, केयरफुल एंड लुकिंग आउट ऑफ द डेंजर। ठीक है जी, केयरफुल होगा, सावधान है, लुकिंग आउट ऑफ द डेंजर, जिसका डेंजर का मतलब पहले से पता चल जाए, यानी कि एक तरीके से आप इसे अलर्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अलर्ट बोल सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दे रखा है, यहाँ पे इमेज में इसने कुछ बना रखा है मेरे भाई, अभी ये गिरने वाला, तो उससे पहले इसने हाथ लगा रखा है कि भाई ये अलर्ट है, अगर ये गिरेगा तो मैं इसे तुरंत पकड़ लूंगा। ठीक है ना, अगर ये गिरेगा तो मैं इसे तुरंत पकड़ लूंगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझा रखा है। ठीक है ना, सिनोनियम दे रखा है भाई वॉचफुल। क्या दे रखा है मेरे भाई, सिनोनियम वॉचफुल, इसका सिनोनियम कहीं ना कहीं हो जाता है। एंटोनियम हो जाएगा भाई रस, नम, केयरलेस, इनएक्टिव, ये सब कहीं ना कहीं इसके एंटोनियम हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू द सिटी टूरिस्ट शुड बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। ठीक है ना, जैसे कि होता है ना टूरिस्ट वगैरह जो भाई मतलब अलग अलग कंट्री में जाके मतलब टूरिस्ट करते हैं, सैर करते हैं, बेसिकली ट्रैवल करते हैं, तो उनको ना दूसरी कंट्री में जाके ज़्यादातर विजिलेंट होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, ताकि वहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना, जैसे हम दूसरी कंट्री से जाते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना, हमसे चीज़ें लेते हैं और मतलब अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते, तो वहाँ पे जाके आपको अलर्ट ज़्यादा रहना चाहिए। अगला दे रखा है देवर विजिलेंट अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर चिल्ड्रन। ठीक है ना भैया, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट थे किस चीज़ के बारे में, भैया अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग समझा रखा है। ठीक है जी, चलिए अगला शब्द देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा भाई एपेरेंट। ठीक है जी, अगला शब्द क्या दे रखा है, अगला दे रखा भाई एपेरेंट। सर इस एपेरेंट का मीनिंग क्या होता है, इस एपेरेंट का मीनिंग क्या होता है, इस एपेरेंट का मीनिंग होता है दैट सीम्स टू बी रियल और ट्रू बट नॉट मे नॉट बी। ठीक है जी, कोई भी चीज़ दिखने में क्या लगती है, ट्रू लगती है, सच लगती है। ठीक है जी, मे नॉट, और हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है ना, एपेरेंट बट मे नॉट बी। ठीक है जी, यानी कि जो रियल लगे, ट्रू लगे। ठीक है, जैसे ऑब्वियस, मैनिफेस्ट। ठीक है जी, मतलब जो रियल हो, एज इट इज़ रहे। ठीक है ना, बदले ना एक तरीके से। इसका एंटोनियम दे रखा है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब था डबल मीनिंग, हिडन, छुपा हुआ। द रिजल्ट ऑफ दिस विल बिकम मोर अपेरेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है जी, अब जो मतलब सेकेंड हाफ होगा ना, उसके अंदर इसका रिजल्ट और क्लियर हो जाएगा, है ना, एक तरीके से क्लियर इसका मान सकते हैं, एकदम सच पता चल जाएगा कि भैया कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है जी,
अगला दे रखा है एग्जाम्पल, इट सून बिकम एपरेंट दैट ही हैड अ रियल टैलेंट फॉर द फुटबॉल। ठीक है जी, इट सून बिकेम एपरेंट, ये जल्दी ही क्लियर हो गया दैट ही हैड अ रियल टैलेंट, उसके अंदर एक अच्छा टैलेंट है किसका, फुटबॉल का। जल्दी ही ये क्लियर हो गया, क्योंकि हो सकता है वो अच्छा खेल रहा हो, ठीक है ना, हो सकता है वो अच्छा खेल रहा हो। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड कहता है भाई कमेंस। अगला जो वर्ड है ना मेरे भाई वो क्या है, कमेंस। सर ये कमेंस का मीनिंग क्या होता है, कमेंस का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, कमेंस का अगर आप मीनिंग समझेंगे तो कमेंस का मीनिंग होता है टू एंटर अपॉन और बिगिन। ठीक है ना भैया, एक तरीके से स्टार्ट होना, आरंभ होना, बिगिन होना किसी चीज़ का। ठीक है ना, जैसे भाई यहाँ पे ये स्टेडियम है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और लगभग यहाँ से अपनी रेस स्टार्ट हुई है, अभी ये यहाँ पे ही आए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये घोड़े भाग रहे हैं तो भैया अभी अभी रेस स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है। तो स्टार्ट, लॉन्च और इनिशिएट ये इसके कहीं ना कहीं सिनोनियम हो जाते हैं। ठीक है, इसी का एंटोनियम आप देखेंगे तो कॉन्क्लूड का मतलब अंत, क्लोज, टर्मिनेट। ठीक है, ये सब इसके अपोजिट हो जाते हैं। मे बी कमेंस द सेशन, क्या हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम सेशन को बिगेन कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला दे रखा है आई विल कमेंस माई स्टोरी विद एन अकाउंट ऑफ वेयर आई वॉज स्टेइंग। ठीक है ना, मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि पहले मैं कहाँ रहा करता था। ठीक है जी, तो भाई कुछ एक वर्ड्स हमने इस क्लास में डील कर लिए, लगभग 7-8 वर्ड को डील कर लिया हमने इस क्लास में। ठीक है जी, 7-8 वर्ड को हमने डील कर लिया इस क्लास में। अब इससे आगे के जो वर्ड है हम अगली क्लास में डील करेंगे। ठीक है ना, छोटी छोटी वीडियो होती है ना, ज़्यादा लेंथ नहीं होती तो बच्चे देखना पसंद करते हैं, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं उससे भागने का काम करता है। ठीक है ना, तो भाई ऐसा नहीं करना, छोटी छोटी वीडियोज़ ही बना के अपलोड करेंगे। और लाइव क्लास में आपको डेली अटेंड करनी है तो वो क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।